नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। किसान लगातार डटे हुए हैं सड़कों पर और अब वो भीषण संग्राम के लिए तैयार हैं। ट्रैक्टर परेड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। दिल्ली पुलिस और किसानों की मीटिंग खत्म हो गई है। ट्रैक्टर रैली के रूट पर फाइनल बातचीत हो रही थी इसमें, और अब फैसला कुछ देर में आ सकता है। इससे पहले पुलिस के दिए गए रूट से किसान खुश नहीं थे। जी हां, इससे पहले जो पुलिस ने रूट तय किया था ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर, उससे किसान खुश नहीं थे। और उसके बाद ये फाइनल बातचीत चल रही थी और जो फाइनल रूट तय किया गया है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। किसान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस बाबत पूरी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप जानिए कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दी इस ट्रैक्टर परेड को, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी लगाई गई हैं और साफ तौर से कहा गया है कि गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है उसके खत्म होने के बाद ही आप कीजिए। और जो रूट तैयार किया गया है पूरे सुरक्षा के इंतजामों के साथ, उसी के मद्देनजर उसी को फॉलो करते हुए, उसी पर चलते हुए आप ये ट्रैक्टर परेड निकालिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर परेड से जुड़ी हुई एक बैठक चल रही थी। दिल्ली पुलिस और किसान इसमें मौजूद थे। ये बैठक खत्म हो गई है, लेकिन फाइनल रूट क्या तय हुआ है और क्या किसान अब इस फाइनल रूट से खुश हैं, हम आपको जल्द ही बताएंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जो रूट तय किया था उससे किसान संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने किसानों की बात को फिर से एक बार सुनने की कोशिश की है और एक फाइनल रूट तैयार करने की कोशिश की गई है। कल आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो, इन तीनों बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसका इंतजार किसानों को था। ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਹਿਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ रूट सीगा वो होर सीगा ते जड़ा रूट हुण पुलिस वालों दस्सिया जा रहा हो रहा, ते असीं उसे वेले इहदे ते आपत्ति कीती आ, इहदे ते बेभरोसगी जताई आ ते अपनी जथेबंदी दी मीटिंग सद्दी आ। साडी सूबा कोर कमेटी ने फैसला कीता भी यह पुलिस दा रूट सानू मंजूर नहीं हैगा। कल भी यादव जी जिहड़े हैगे ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, शायद ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ हैगा। तो किसानों ने ये बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी और सरकार की ओर से कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की गई थी। लेकिन इन सब के बीच कल यानी कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाली जाने वाली है। कल गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है और उसके बाद ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी, इसे इजाजत मिल गई है। लेकिन रूट को लेकर जो संशय बना हुआ है उस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य नायर टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। पहले मैं आदित्य आपके पास आती हूं और अभी अभी एक खबर आ रही है, एक और बैठक हुई है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में, जिसमें ट्रैक्टर रैली के लिए फाइनल रूट पर चर्चा की गई है। कौन कौन से किसान नेता इसमें मौजूद रहे और क्या फाइनल रूट तय कर दिया गया है? क्या किसान इससे संतुष्ट हैं आदित्य? हाँ जी, देखिए अभी तक यही पता चला है कि कल जो दिल्ली पुलिस ने जो रूट भेजा था उससे किसान नेता संतुष्ट नहीं थे, पर उन्होंने कुछ चेंजेस उसमें मांगी थी और अब जाके ये देखने को मिल रहा है कि किसान नेताओं ने शायद फाइनली इस मीटिंग के बाद अब उस रूट को जो दिल्ली पुलिस ने प्रपोज किया उसके लिए मान गए हैं। और इस पे दिल्ली पुलिस ने भी दो चार जो चेंजेस थे उसके लिए मान गए हैं और माना यही जा सकता है कि अभी के लिए फाइनल रूट क्या है उसका डिटेल्स अभी तक हमारे पास पहुंचे नहीं है, पर सुनने में यही आ रहा है कि फाइनल रूट की अब कहीं ना कहीं बातचीत खत्म हो
चुकी है और उसकी तैयारियां हो चुकी है। और अब जो है फाइनल डिटेल्स जो है कि कितनी गाड़ियां, कितनी ट्रैक्टर निकलेंगे, कितने लोग होंगे। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ आदित्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम सीधे जतिन के पास चलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जतिन, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? ये जो मीटिंग हुई है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में, फाइनल रूट क्या तय हो गया है? पहले वाले रूट से क्या ये अलग रहेगा? क्या किसान संतुष्ट हैं? इस बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट अभी तक? देखिए, मैं पूरा आपको तफसील से बता देता हूं। गाजीपुर बॉर्डर की जहां हम बात कर रहे हैं, तो यहां से जो रूट तय हुआ था ट्रैक्टर मार्च के लिए, उसमें कल ही जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा था कि वो गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ, अक्षरधाम की तरफ जाएंगे और वहां से यू टर्न लेंगे और फिर आगे आकर जो अंडरपास है वहां से लेफ्ट लेकर आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर से वो राजनगर एक्सटेंशन की तरफ और NH-58 और पेरिफेरल की तरफ जाएंगे। इस रूट पर हालांकि संशय हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के अधिकारी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे और तस्वीरें क्योंकि साथ साथ दिखा दूं आपको। देखिए, ट्रैक्टर पर ही तमाम किसान यहां बैठे हैं। जब अधिकारी यहां आए तो राकेश टिकैत उसमें मौजूद थे उनके साथ मीटिंग में, और फिर यह तय हुआ कि जो रूट किसानों की तरफ से दिया गया है उसी पर बात बने। हालांकि हमने राकेश टिकैत से बात की और थोड़ी देर में आप वो रिपोर्ट भी देखेंगे जिसमें राकेश टिकैत से हमने बात की है। उसमें उन्होंने कहा कि अब कोई संशय नहीं रह गया है। यानी मैं फाइनल बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम की तरफ किसान जाएंगे, वहां से यू टर्न लेंगे और फिर आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर होते हुए वापस यूपी में जाएंगे। काफिले की बात करें तो करीब 20,000 के करीब ट्रैक्टर यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे जरूर जानकारी ले लेंगे। क्या मैं जो कह रहा हूं यही रूट तय हुआ? जी, जो किसान और पुलिस में तय हुआ, प्रशासन में तय हुआ, वो रूट आपने जो बताया उन्हीं सब हिसाब से। और हम सारे लोग कल तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर पे शांतिपूर्वक, अनुशासित, जैसा ये आंदोलन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है शांति, अनुशासन, उसके हिसाब से जाएंगे और अपने हिसाब से जो भी हमारा नेतृत्व है, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, जो जिस तरीके से जहां रूट तय हुआ उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और कोई संशय तो नहीं है अभी? अब संशय नहीं, कोई संशय नहीं। अभी किस तरह की तैयारी है? तैयारी बहुत तकड़ी, पूरा देश याद करेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि किसान पहली बार जब से देश आजाद हुआ, राजधानी में पहली बार अपनी 26 जनवरी की परेड निकालेगा। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि तैयारी कैसी है। जी, जतिन, मैं आती हूँ आपके पास और जो तस्वीरें हैं अभी की, उसे और भी तफसील से आप बताइएगा, क्योंकि जाहिर है कल ट्रैक्टर रैली होनी है तो ट्रैक्टर्स की संख्या भी वहां पर देखने लायक होगी। हम फिर से एक बार अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बार आपकी जानकारी के लिए ट्रैक्टर रैली का जो रूट है उसे तफसील से समझते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन। और कल कहां से होकर ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी आपकी जानकारी में भी होना चाहिए, ताकि आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एहतियात बरतें और परेशानी में ना फंसे। इसके लिए आपको ये रूट पता होना बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर रैली टीकरी सिंघू गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करेगी। टीकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत दी गई है। गाजियाबाद बॉर्डर से भी 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सिंघू बॉर्डर की रैली कंजवाला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए सिंघू पहुंचेगी। इसके साथ ही आप जानिए कि टीकरी बॉर्डर से निकलने वाली जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, पहले नांगलोई जाएगी, वहां से फिर आगे बढ़ेगी, नफसगढ़ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए वो वापस टीकरी पहुंचेगी। ये रहेगा पूरा रूट इस रैली का। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली रैली 56 फीट रोड से शुरू होगी, फिर कुंडली, गाजियाबाद, पलवल एक्सप्रेसवे होते हुए गाजीपुर वो लौटेगी। तो ये 3 जगह, गाजीपुर, सिंघू और टीकरी, जहां से ये ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, उसका रूट क्या रहेगा वो हमने आपको बताया। कितनी लंबी ये रहेगी रैली वो हमने आपको बताया, लेकिन 3 शर्तें हैं, बहुत महत्वपूर्ण 3 शर्तें हैं जिसे फॉलो करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं, इजाजत मिल गई है ट्रैक्टर रैली को, लेकिन इस शर्त पर कि टाइमिंग का आप ध्यान रखेंगे। कल गणतंत्र दिवस की परेड है, कल गणतंत्र दिवस पर एक कार्यक्रम जो कि हर साल होता है वो रहेगा सुबह सुबह, और उसमें तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं वो शामिल होंगे। इसीलिए जो रैली का टाइमिंग है वो पहले से निर्धारित है और उसी टाइमिंग को फॉलो करना पड़ेगा किसानों को। मूवमेंट कैसे होगा, क्या रूट रहेगा, जो हमने आपको बताया, उसी रूट से किसान ट्रैक्टर रैली
निकालेंगे, इस पर पहले ही सहमति बना दी गई है। इमरजेंसी की कोई भी स्थिति हो तो पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं कि किस तरीके से उससे निपटना है। तो कुछ शर्तों के हिसाब से इस रैली को इजाजत मिली है। अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि लगातार इसमें जो घमासान है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में, वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ता गया। अब पाकिस्तान का नाम तक आ गया है। दिल्ली पुलिस ने यह कह दिया कि पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो रहा है। कुछ इस तरीके से जो मतभेद हैं वो सामने आ रहे हैं। दीपेंद्र पाठक ने कहा क्या है, आप सुनिए। डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं। देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे, ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। और जो ये एरियाज जो हमने डिसाइड किए, ताकि इन जगहों पे एक हाई लेवल का एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी, उन सिक्योर्ड वातावरण में, सिक्योर्ड माहौल में और सिक्योर्ड रूट पर उनकी ट्रैक्टर रैली को हम सफल तरीके से संपन्न करा पाए। हमारा नेशनल इवेंट है, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। तो अब देखिए 61 दिन हो गए हैं इस किसान आंदोलन को और अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है और ये बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां पर ऐसा लगा कि अब ये थम सी गई है और किसी भी तरह का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच कई तरह के आरोप लगे, साजिशों की तरफ इशारा किया गया और अब पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। दो संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जतिन गोस्वामी गाजीपुर से और आदित्य नायर हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। आदित्य, दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की साजिश है, कई तरह की कार्रवाई की गई है, ट्विटर के जरिए इस साजिश को अंजाम देने की और कुछ गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश पड़ोसी मुल्क की तरफ से हो रही है। इस बाबत अगर देखा जाए तो दिल्ली की सड़कों पर आप आज क्या देख रहे हैं और किस तरह के इंतजाम रहेंगे कल, क्योंकि कल दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो गणतंत्र दिवस की परेड है जो हर साल का कार्यक्रम होता है, उसे सफलतापूर्वक पूरा तो करना ही है, और दूसरा उसके बाद जो ट्रैक्टर रैली होनी है उसके मद्देनजर भी भारी सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस की ओर से होंगे। क्या तस्वीर आप देख रहे हैं आदित्य? जी देखिए, कल दो बहुत बड़े इवेंट्स हैं दिल्ली पुलिस के लिए। एक तो हाई सिक्योरिटी जो सेंट्रल दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड होता ही है वो होगा, वो जब खत्म होगा तो पूरी डिप्लॉयमेंट जो है वो शिफ्ट होगी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी उस पर। वो ट्रैक्टर रैली के लिए बात यही हुई है कि वो ट्रैक्टर रैली तब शुरू होगी जब एक बार दिल्ली के अंदर के सेंट्रल दिल्ली का रिपब्लिक डे परेड खत्म हो। तो कल पूरे दिन भर ही काफी हाई सिक्योरिटी जोन बनने वाला है दिल्ली। बहुत सारे एरियाज होंगे जो ब्लॉक्ड ऑफ होंगी,
होगी जहां पे रूट डाइवर्शन दिया जाएगा। और इसके डिटेल्स भी दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी जारी कर चुकी है और आज उम्मीद कर सकती है कि शाम तक एक और नया उनके तरफ से प्रेस नोट आएगा जिसमें फ्रेश जो रूट्स होंगे जहां पे ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा उनको भी ब्लॉक ऑफ किया जाएगा। दिल्ली के अभी रूट्स पे यही देखने को मिल रहा है कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग ऑलरेडी चल रही है और बहुत ऐसी जगह है जहां पर सिक्योरिटी चेक्स भी है, स्पेशली जो दिल्ली के बॉर्डरों पे जहां पे फार्मर्स बैठे हुए हैं वो इसलिए क्योंकि एक अलकायदा थ्रेट है दिल्ली के जो रिपब्लिक डे परेड है, मेन रिपब्लिक डे परेड 26 तारीख को जो होती है उस पर ये कहते हुए कि इन फार्मर्स प्रोटेस्ट के आड़ में अलकायदा टेररिस्ट उसके अंदर से होते हुए दिल्ली के अंदर घुस सकते हैं और फिर एक लोन वुल्फ अटैक जिस तरीके से वेस्टर्न यूरोप में देखा गया पिछले 2 सालों में, फ्रांस में देखा गया, ऑस्ट्रिया में देखा गया, स्वीडन में देखा गया, उस तरीके एक लोन वुल्फ अटैक किया जा सकता है रिपब्लिक डे परेड पे। तो इसके लिए बहुत एक हाई लेवल थ्रेट है इस बार अलकायदा टेररिस्ट की तरफ से 26 तारीख के रिपब्लिक डे परेड के लिए, तो उसका भी एक काफी डिप्लॉयमेंट हुआ है और उसके लिए भी काफी चौकन्ना है दिल्ली पुलिस। ठीक है, मैं जतिन आपका रुख करती हूँ। गाजीपुर से लगातार आप रिपोर्टिंग करते रहे, 61 दिन गुजर गए हैं किसान आंदोलन को और इन 61 दिनों में हमने कई तरह की तस्वीरें देखी, कई तस्वीरें काफी गर्व पैदा करने वाली भी रही और कई तस्वीरें परेशान करने वाली भी रही। एक और तस्वीर अभी देखने को मिली जब पेट्रोल पंप्स पर एक पोस्टर चिपका दिया गया कि यहां पर ट्रैक्टर्स को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो जो प्रशासन की चिंता है कल की ट्रैक्टर रैली को देखकर, उसे आप कैसे महसूस कर रहे हैं और इस बीच किसानों की क्या तैयारी है, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं ट्रैक्टर रैली के और जाहिर है ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही होगी गाजीपुर बॉर्डर पर। जी बिल्कुल, देखिए जो ट्रैक्टर्स की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ट्रैक्टर को डीजल देने से मना किया था यूपी में, उस पर निश्चित है किसान जो है काफी गुस्से में थे, नाराजगी थी। लेकिन देखिए तस्वीरें साथ साथ देखते रहिए, जो भीड़ है वो बढ़ रही है। हमारे साथ इस समय पूर्व जो डीआईजी हैं लखमिंदर जी वो मौजूद हैं जिन्होंने किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, तो उनसे एक बार इस पर इनपुट जरूर ले लेते हैं। ये बताइए जी, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इसमें कई तरह के जो तत्व हैं वो शामिल हो सकते हैं, एक साजिश भी इसमें हो रही है, क्योंकि आप पुलिस महकमे में रहे हैं, करीब से इन चीजों को देख चुके हैं, तो आपको क्या लगता है? आप किसान आंदोलन को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं इस सब चीजों को? देखिए, पुलिस की ड्यूटी प्रिवेंटिव ड्यूटी होती है। अगर उनको कोई सुरक्षा के लिए कोई कमी पेशी नजर आ रही है तो वो प्रिवेंटिव तौर पे अपने कदम उठाएं, और अगर उनको पता चल रहा है कि कुछ साजिश वगैरह होने की प्लानिंग है तो वो उसको दूर करना। अब आप किसान आंदोलन का भी हिस्सा है, तो क्या आप प्रिवेंटिव मेजर्स किसानों की तरफ से भी लिए जा रहे हैं, ये आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं किसानों को भी यहाँ पर? हाँ जी, किसानों को देखिए, हमने एक्स आर्मी के लोगों को भी इन्वॉल्व किया अपनी परेड में। ट्रैक्टरों की गिनती बहुत ज्यादा होगी, लेकिन लाइनों में चलना, ट्रैक्टर पर एक ट्रैक्टर पर जो अगर 3 आदमी बैठे हैं तो एक दूसरे को पहचाने, सारा कुछ उनके पास। कोई साजिश का कुछ आपको लगता है तो उससे कैसे? एक मिनट रुकिए। साजिश के लिए हमारी टीम्स बनाई हुई हैं और अगर कोई चीज सामने आती है तो उसको हम अपनी तरफ से भी। तो क्या मेटल डिटेक्टर वगैरह की संख्या बढ़ा रहे हैं? नहीं, मेटल डिटेक्टर तो ये तो पुलिस का काम है। अपनी तरफ से कोई प्रिवेंटिव मेजर इस तरह के ले रहे हैं? ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है कि मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं। जी। तो देखिए, आप पूर्व डीआईजी को यहां पर सुन रहे हैं जो किसान आंदोलन में फिलहाल समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, और ये बात निश्चित तौर पर साफ नजर आ रही है कि जो वॉलंटियर्स की संख्या वो अपनी तरफ से किसानों की तरफ से भी बढ़ाई गई है, और बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो जरूर लिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ट्रैक्टर की संख्या काफी ज्यादा है और अभी वो संख्या क्लियर भी नहीं हो पा रही कि वो कितनी है, तो निश्चित है उसको लेकर। और एक बहुत ही अच्छी बात कही है किसान नेता ने, वहां पर आम किसान भी मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा कि अनुशासन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और अनुशासन का पूरा ख्याल रखा जाए, ये कल कोशिश रहेगी और किसान इसमें कामयाब होंगे। पहले भी किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि सिर्फ ट्रैक्टर इस रैली में शामिल होंगे, ट्रॉलियां भी मत लेकर आइए। बहुत शुक्रिया जतिन आपका, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड में दिल्ली पुलिस और किसान यूनियन के लोग मौजूद रहेंगे और पूरा परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सुनिए। ये यहाँ से हम अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से वापसी आएंगे और वापसी से फिर आनंद विहार और फिर आगे बॉर्डर को हम निकल जाएंगे, जो अगला बॉर्डर है उससे निकल जाएंगे। ये तो शायद 40 किलोमीटर का ये रूट है अभी,
और उनने कहां से कहां तक का नापा है ये नहीं पता, लेकिन दिल्ली में शायद ये 25-30 किलोमीटर का दिल्ली का या 40 किलोमीटर का है, कुछ इस तरह का रूट है। क्योंकि जो वहां से कट है, यू टर्न है, वो 2 ही लाइन पे है, तो उसी से ही हमको जाना पड़ेगा, उसी से ही वापसी आना पड़ेगा। और जो बीच में NH9 है वो खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीच में कट नहीं है। तो क्या पुलिस फोर्स भी आपके साथ रहेगी? हाँ रहेगी। हमारा यही कि जो दिल्ली में परेड जब रहेगी तो दिल्ली पुलिस रहेगी और हमारे किसान यूनियन के लोग रहेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रहेंगे वहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस और किसान संगठन के लोग रहेंगे। 26 जनवरी की किसान परेड के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान एक अलग तरह के ट्रैक्टर के साथ मौजूद हैं। किसानों ने करीब 1 लाख रुपए खर्च करके ट्रैक्टर के आगे पैनल लगवाया है। अब इस पैनल का काम क्या रहेगा, ये किसानों ने साझा किया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी से। आंदोलन को करीब 2 महीने का वक्त बीतने को है। आज का दिन बेहद अहम है, लेकिन 26 जनवरी सबसे बड़ी चिंता सरकार की है। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में चिंता जाहिर कर चुकी है कि अगर दिल्ली में ट्रैक्टर दाखिल होंगे तो व्यवस्था पर मुश्किल का जो साया है वो मंडरा सकता है। मैं दिल्ली की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और किसानों की ट्रैक्टर मार्च की तैयारी क्या है वो हम आपको यहां दिखाते हैं। आप देखिए, आज यहां पर विशेष तरह के जो ट्रैक्टर हैं वो पहुंचे हैं, और यहां मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो इन ट्रैक्टर की खास बात क्या है वो आपको यहां दिखा देता हूं। आप देखिए, इनमें आगे की तरफ 1 लाख रुपए का अलग से खर्चा करके ये पैनल लगाए गए हैं, और ये पैनल लोहे के स्ट्रॉन्ग पैनल हैं जो किसी भी बैरिकेड को तोड़ने के लिए काफी हैं। यानी अगर ये किसी बैरिकेड से टकराएंगे तो वो बैरिकेड टूट जाएगा। आप देखिए, किसान यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो स्ट्रॉन्ग तैयारी करके आए हैं। और ये एक और खास बात मैं आपको बताऊं, जो ये ट्रैक्टर हैं इन्हें यहाँ पर लेकर महिलाएं पहुंची हैं, महिलाएं ड्राइव करके पहुंची हैं। तो सीधे महिलाओं से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कह रही हैं और क्या उनकी तैयारी है। हालांकि इस पर काफी तेज म्यूजिक जो है वो चलाया हुआ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो म्यूजिक है वो थोड़ा डाउन हो, उसकी आवाज थोड़ी डाउन हो और बात करें। ये बताइए क्या तैयारी है, और इस खास ट्रैक्टर में ये जो पैनल लगाया गया है ये क्यों लगाया गया है? ये बैनर लगाया गया है, ये जो वो लगाएंगे ना बैरिकेड, उसके लिए तोड़ने के लिए लगाया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तैयारी चल रही 26 जनवरी की। तो देख रहे हैं आप, किसानों की पूरी तैयारी है, महिलाओं की भी मौजूदगी है, उधर दिल्ली पुलिस भी तैयार है तमाम इंतजामों के साथ, और 26 जनवरी कल ही है। इंतजार करना होगा कि कैसा रहता है ये ट्रैक्टर पर।